ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM GKU 90.4 ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਤੋਮਰ, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर गुरु काशी यूनिवर्सिटी। सर बहुत-बहुत स्वागत। बहुत बहुत सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। पंजाब में देखो हमारे यहाँ जो मुख्य रबी की हाड़ी की फसलें हैं, उसमें सबसे प्रमुख फसल है हमारी गेहूं, जिसको कणक बोलते हैं। उसके बाद जौ, बारले, और अगर तेल वाली फसलों की बात करें तो उसमें हमारे यहाँ सरसों सबसे ज़्यादा होती है। जी। और उसके बाद दाल वाली फसलों में चना, और दाल वाली फसलों में और दूसरी तो कोई मेन क्रॉप हमारे यहाँ नहीं है अभी। ਜੀ मेन हमारी यही ਵੈਸੇ क्रॉप। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ जी। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ हाँ जी। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦਾ कणक का ਅਸੀਂ ही। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। जी। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਈ, ਸਾਡੇ जी। ਘਰੇ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ करता है। फसल हमारी मुख्यतः दो पार्ट्स में जो है वो कंप्लीट होती है। एक तो हमारा उत्पादन होता है जो खेत में होता है, किसान करते हैं। उसके लिए हमारी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी जो हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटी है पंजाब की, जी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से निकली है। तो उत्पादन के बाद में जो किसान को उसका अच्छा भाव मिले, उसके लिए बाजारीकरण की आवश्यकता होती है, जी। मार्केटिंग की। तो मेन चीज हमारा उत्पादन के बाद होता है बाजारीकरण। तो हार्वेस्टिंग के बाद जैसे ही हमारी क्रॉप तैयार होती है बाजारीकरण के लिए, तो इसके लिए किसानों को जो है, जो हमारी APMC मंडीज है, जो हमारा एक सिस्टम बनाया हुआ है पूरा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के, उसी के थ्रू ये जाती है। ਸੋ ਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾੜੀ ਜਾਂ ਸੌਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ? किस तरीके दे नाल कणक दी कीमत निर्धारित की जाती है? जी, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एजेंसी होती है जो जो हमारे MSP निर्धारित होता है, उसी कमेटी के द्वारा ये निर्धारित की जाती है। जी। तो ये जितने भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है, सभी से ये डाटा लेते हैं, आंकड़े लेते हैं फसलों के। जैसे हमारी पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट है, जो दूसरे प्रदेश है जैसे यूपी है, बिहार है, उधर MP है, वहाँ पे भी ज्यादा कणक होता है। जी। तो वहाँ से ये क्या है, डाटा लेते हैं फार्मर्स से सीधा कि वहाँ पे कितनी कॉस्ट आ रही है पर क्विंटल गेहूं को या कणक को पैदा करने में। जी। तो सबसे सारे स्टेट से डाटा लेते हैं, उसके बाद में एक एवरेज निकाल करके और उसके बेस पे उसमें 1.5 गुना जोड़ करके, जितना भी आया उसमें 1.5 गुना उसको फायदा जोड़ करके और MSP को निर्धारित करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ये निर्धारित करते हैं, और उसी को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती है। सो MSP ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ? देखो, पहले क्या था, हमारे यहाँ बिचौलियों की ज्यादा आवाजाही थी किसानों के पास में, और जो हमारा जो मंडी का जो सिस्टम था वो इतना सुदृढ़ नहीं था, इतना अच्छे से वर्किंग उसमें फैसिलिटीज नहीं थी। तो क्या था कि बिचौलिए जो है किसान से सीधा नगद पैसे दे करके और खरीद लेते थे कम दामों पर। तो सरकार को भी और ये किसानों को भी, ये संगठन जो हमारे किसानों के हैं, उनको ये जरूरत महसूस हुई कि भाई हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जी। कि जिसपे हम जाए और बिना किसी बिचौलिए के अपने जो उपज है उसको बेच सके और उसका अच्छा दाम मिले, वाजिब जो हमारा उत्पादन हुआ है उसका अच्छा दाम मिले। तो उसी के लिए जो है ये APMC मंडी और MSP की स्थापना की गई। जी। ਕੀ ਸਹੀ ਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੀਏ? जी, देखिए,
पूरे जो हमारा इंडिया का जो डेटा है अभी, उसमें अलग अलग स्टेट का अगर हम देखें तो 3% से 22% तक जो है किसान जो है एपीएमसी मंडी से जुड़े हुए हैं अभी। जी जी, और लगभग हमारा 80% जो फार्मर है वो अभी भी बिना एपीएमसी के ही अपना जो प्रोड्यूस है, उत्पादन जो है वो बेचते हैं। जी तो जैसे पंजाब हमारा प्रोग्रेसिव स्टेट है, हमारे जो यहाँ पे फार्मर्स है वो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे लगभग 20% हमारा जो किसान है वो एपीएमसी से जुड़ा हुआ है, और वो अपनी जो उपज है वो पूरा एपीएमसी मंडी के तौर तरीकों से ही बेचता है, जिससे उनको एमएसपी पे मिलता है। बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पे 3%, 5% इस तरीके से 10% तक फार्मर्स जो है बेच पाते हैं खाली। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ योजनावां नहीं किसानों के लिए? सरकारी योजनाएं हैं इसमें, जैसे हमारा एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ अलाइन करती है। और अगर कोई भी फार्मर है या फार्मर जैसे एफपीओ अभी बनाए गए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर जो हमारी महिलाएं किसान है उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं, स्वयं सहायता समूह। तो इन दोनों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है कि ये स्टोरेज अपना स्थापित कर सकते हैं, जैसे बाजार में कीमतें बढ़ेगी तो तब उसको वो बेच सके बाद में। तो इस तरह की कई योजनाएं हैं। महिलाओं को लेकर के भी कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं। और 10,000 हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ये विजन था कि हम 2030-27 से पहले 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है जी। तो इस तरीके से काम चल रहा है इस पे ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ एपीएमएस मंडी, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? एपीएमसी है जी हमारा, ये पूरा प्लेटफॉर्म है एक एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ये पूरा बनाया गया है हमारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके। और सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, उन सभी के साथ लेकर के इस तरह की एक संरचना बनाई गई है कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, अधिकारी होंगे वहाँ पे, और एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जिसपे हमारे किसान जो बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं दोनों आकर के एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और वहाँ पे आकर के वो जो है अपना व्यापार करेंगे, एग्रीकल्चर की जो भी हमारी कमोडिटीज है, जो फसलें हैं, उनका व्यापार करेंगे। तो ये एक पूरा सिस्टम बनाया गया है एपीएमसी का, जिससे कि बिचौलिया जो है किसानों का फायदा ना उठा सके और किसानों को वाजिब दाम मिले। ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ सामना करना पैंदा है किसानों को? सबसे पहले तो जो हमारे मैं आपको बताऊं कि जो डाटा कहता है, हमारे यहाँ आंकड़े जो कहते हैं, इंडिया में हमारा 85% जो फार्मर्स है वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है, जिसको मझोला और छोटा किसान बोलते हैं। मझोला किसान होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से, या हम बोले कि 2.5 एकड़ से कम जमीन जिसके पास है खेती की। दूसरा स्मॉल फार्मर है, छोटा किसान, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो ये 2 कैटेगरी जो है हमारी इंडिया में, लगभग 90% फार्मर इसी से बिलोंग करते हैं जी। तो इनके लिए गवर्नमेंट फोकस करती है कि जितना भी हमारा जो एपीएमसी है वो इन्हीं के ध्यान में रख करके बनाई जाती है। सारी स्कीम्स जो है मोस्टली इनको ध्यान में रख के बनाई जाती है, क्योंकि जो बड़े फार्मर्स है वो अपना कहीं ना कहीं उनके पास बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी तक पहुंच होती है, वो आराम से बेच पाते हैं अपना। तो इनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੀਮਸ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂसेस ਹੈਗੇ ਆ? अब 2016 में 2016 में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक इनिशिएटिव लेके आए थे, वो ई नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो उसमें इन्होंने इलेक्ट्रिकल या डिजिटल रूप से जितनी भी हमारी मंडीज है पूरे देश की, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का काम किया था जी। तो उसके माध्यम से लगभग 4,000 मंडियां अभी तक हमारे देश में जुड़ चुकी है उसमें। पंजाब में भी लगभग हमारी 2016 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी स्कीम, तो ये ई नाम हमारा 2018 में पंजाब गवर्नमेंट ने इसको अडोप्ट किया था और ये यहाँ पे भी लागू है। तो अभी इसमें हमारे यहाँ 50 के लगभग मंडियां जो है इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसान को घर बैठे डिजिटल रूप से फोन पे वो देख सकते हैं कि किस मंडी में किस कमोडिटी का, जैसे गेहूं है, कनक है, या दूसरी राइस है, पैडी,
तो उनका क्या भाव चल रहा है अभी हुँ, और कितनी आवक है उसमें मंडी में, अभी कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है। हुँ। तो जहाँ पे उनको ज़्यादा प्राइस मिलता है आस-पास में, वहाँ पे वो डाटा के हिसाब से अपना बेच सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है और ये नई स्कीम है। वो ਜੀ। जी। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ जी, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਚ ਤੁਹਾਡੇ हवाले है। जी। देखिए, अभी जो हमारा युग है वो डिजिटल युग है और गवर्नमेंट भी और सारी जो एजेंसीज़ है, वो डिजिटली रूप से सक्षम हो रही है और सारी जो चीज़ें हैं वो फ़ोन के माध्यम से जी। या इंटरनेट के माध्यम से हम जान पा रहे हैं और उसी में ज़्यादा अभी स्कोप भी है आगे। जो भविष्य का अगर हम देखें, तो किसान को कहीं न कहीं डिजिटली रूप से सक्षम होना पड़ेगा। हुँ, उनको फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट से जुड़ना पड़ेगा और उसके हिसाब से वो ई-नाम से जुड़ सकते हैं। ई-नाम पे वो देख सकते हैं कि उनके आसपास की जो मंडियाँ है, कहाँ पे ज़्यादा भाव मिल रहा है हुँ, और कहाँ पे आवक कम है या ज़्यादा है और उनको पता चलेगा कि ई-नाम के माध्यम से उनको पता चलेगा कि कौन-सी फसल की डिमांड ज़्यादा है जी। मार्केट में। तो अगर डिजिटल रूप से किसान सक्षम होंगे और जो सरकारों के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके साथ कदम से कदम मिला कर के चलेंगे, तो कहीं न कहीं उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और फ़ायदे में उनकी जो खेती-किसानी है, वो चलेगी। जी। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। धन्यवाद। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।